This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम बात करेंगे कंट्रोवर्शियल फैमिली नंबर 1 के बारे में। तो बात यह है कि जो प्रीतो हैं वो मायके आई थी। आने से पहले उन्होंने कहा था कि उनके हस्बैंड उनको बोल रहे हैं कि वो 1-2 महीने जो हैं वो अपने मायके में रह सकती हैं, और उसका रीज़न जो मुझे लगा था, मैंने बताया था कि शायद उनको अपने किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करनी है। लेकिन अक्कू ने बताया कि वो अपने बेबी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और अभी उनके बेबी का 6 मंथ बर्थडे भी उन्होंने सेलिब्रेट किया है। तो आई थिंक उसलिए वो प्रीतो को वापस ले आए हैं। और अक्कू के नॉर्मली जैसे वो बताते हैं कि वो हैप्पी व्लॉग्स बनाना चाहते हैं, घर की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहते, तो वो नॉर्मल वे में हम कह सकते हैं कि उनके व्लॉग्स आ रहे हैं। और प्रीतो जब से मायके गई थी तब से उनके व्लॉग्स, जैसे कि वो हमेशा बोलती हैं कि वो अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहती है अपनी फैमिली के साथ, तो इसलिए उनके व्लॉग्स नहीं आए। और ये आई थिंक पिछले कुछ टाइम से हो ही रहा है, तो यही उनका रूटीन है। अभी वो लौटकर अपने ससुराल आ चुकी हैं, तो आई होप कि उनका व्लॉग आज आ ही जाएगा। तो चलिए गाइस, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब दीदू पर। देखो, दीदू जो हैं वो लौटकर कानपुर जा चुकी हैं। वहाँ पर जाकर या वहाँ जाने से पहले उन्होंने क्या क्या किया सब आप लोगों ने यूट्यूब पर देख लिया होगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि देखो, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं, चाहे वो बिल्कुल गरीब से गरीब इंसान हो या अमीर से अमीर, सबकी लाइफ में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन ये बात भी है कि हर इंसान को सिर्फ अपनी ही प्रॉब्लम सबसे बड़ी लगती है और दूसरों की छोटी लगती है। अब देखो, एक नॉर्मल फैमिली होती है, ऑब्वियसली वहाँ पर लड़ाई झगड़े भी होते हैं, नोक झोंक भी होती है, सब तरह की बातें चलती हैं, कुछ अलग तरीके की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। लेकिन अपने तरीके से सब लोग उस प्रॉब्लम से निकल ही जाते हैं, तरीके ढूंढते हैं कैसे निकला जा सकता है, मतलब सॉल्यूशन पाने का एक मतलब जरिया तो ढूंढते ही हैं कि किस तरह से सॉल्यूशन निकालें। अब ये तो नहीं है कि आप गले मोहल्ले में खड़े होकर चीख चीख कर ये बताना शुरू कर देते हो, हाय मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, हाय मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं मिल रहा है, या मेरा सास से झगड़ा हो गया है। आप एक नॉर्मल रूटीन लाइफ में ऐसा नहीं करते हो। लेकिन जब व्लॉगर बन जाते हो तो आपको ये सारी चुटपुट बातें जो होती हैं अपने चैनल पर बतानी ही पड़ती हैं, क्योंकि कंटेंट चाहिए होता है, और कंटेंट वही होता है जिसमें कंट्रोवर्सी हो। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो भी व्लॉगर्स हैं, अगर उनकी लाइफ में कुछ भी होता है, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मोस्टली जो होते हैं वो बता देते हैं और साथ में टैग लगा देते हैं कि हम अपनी रियल लाइफ दिखा रहे हैं, तो हमें बताना पड़ता है। तो चलिए गाइस, हमने मान लिया कि आप लोगों को बताना पड़ता है। ऑब्वियसली अगर एक रेगुलर एक ही व्लॉग में वही सेम काइंड ऑफ रूटीन आप दिखाते रहोगे तो आपके व्यूअर्स भी बोर हो जाएंगे। इसलिए कंटेंट भी क्रिएट करना पड़ता है, कभी कभी कंट्रोवर्सीज भी लानी पड़ती हैं, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा एक्साइटमेंट चाहिए होता है और तभी वो आपको देखेंगे, राइट। उसके लिए आपको करना पड़ता है, हमने मान लिया। लेकिन एक थिन लाइन तो रखिए कि उसको हमें क्रॉस नहीं करना है। अब हम बात करते हैं दीदू की। गाइस, अब आप लोग देखिएगा, दीदू की लाइफ में एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। देखो, बाकी घरों में मैंने बोला कि सबके घरों में प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होती है। कुछ के घरों में सास और बहू की नहीं बनती, कहीं देरानी जेठानी की नहीं बनती, तो कहीं पर ननंद भाभी की नहीं बनती, कहीं पर हस्बैंड वाइफ की भी नहीं बनती। तो मतलब हर जगह अलग तरीके के झगड़े होते हैं। दीदू की लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको बेस्ट सास मिली हुई है, जैसा वो बोलती हैं, हस्बैंड भी, फैमिली भी, सब कुछ उनकी लाइफ में परफेक्ट है। घूमना फिरना चाहती हैं, सब कुछ बिंदास लड़की, ड्राइविंग एंड ऑल दैट, सब कुछ उनको बेस्ट मिला हुआ है। एक प्रॉब्लम उनकी जिंदगी में है बच्चे की, आप सब लोग जानते हो। देखिए गाइस, जब पहली बार इनकी लाइफ में ये हुआ था तो इनके चाहने वालों ने, इनके व्यूअर्स ने इनके लिए बहुत सारी प्रार्थना की थी और इनको सलाह दी थी कि नेक्स्ट टाइम अपने व्यूअर्स के साथ ये बातें शेयर मत करना। जब आपको रिजल्ट मिल जाएगा इन द एंड, तब आप अपने व्यूअर्स के साथ बताना। इनिशियली तो बिल्कुल भी शेयर मत करना। लेकिन क्या दीदू रुकी? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, वो भी इनकी चॉइस थी कि इनको शेयर करना है तो करना है भैया। लेकिन अभी ये क्या कर रही है ये समझ नहीं आ रहा। एक एक सिंगल टेस्ट अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रही है। तो गाइस, ये एक एक टेस्ट ही शेयर नहीं करती हैं, इवन इन्होंने डिलीवरी रूम में क्या क्या हुआ वो भी बताया। मतलब कि जब लास्ट टाइम जो मिसहैपनिंग हुई थी, तो डिलीवरी रूम में इनके साथ इनकी सासू माँ थी, इनकी मम्मी थी, इनके हस्बैंड थे, और इन्होंने बताया कि मैंने अपनी सासू माँ और अपनी माँ को बोला कि आप लोग बोल रहे हो ना बेबी करना है, बेबी करना है, देख लो मेरे साथ क्या हुआ है। मतलब इनके साथ जो कुछ भी हुआ उसका सारा इल्ज़ाम इन्होंने ईजिली अपनी सासू माँ और माँ पे डाल दिया। तो दीदू से यहाँ पर सवाल है, क्या आप बेबी सिर्फ और सिर्फ अपनी सासू माँ और माँ के कहने से कर रही थी? क्या आपको बेबी नहीं चाहिए था? इन्होंने आगे कहा इसी व्लॉग में कि मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला उस टाइम कि हम अब कभी बेबी नहीं करेंगे।
तो दीदू, आप अगर ये सोचती हैं कि आप कभी बेबी नहीं करेंगे क्योंकि आपको पेन होता है या इतना सब कुछ झेलना पड़ता है, तो फिर रोज व्लॉग में रो रो कर क्यों दिखाती हो? मतलब आप तो खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो अपनी बातें को। पहले अपने माइंड में डिसाइड करो कि आपको बेबी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको खुद को बेबी चाहिए तभी आप उसको करने का सोचो। आपके साथ अगर कुछ बुरा हुआ तो उसका ब्लेम आपने फटाक से अपनी मम्मी और अपनी सासू माँ पे लगा दिया कि आप लोग कह रहे थे बेबी करना है, बेबी करना है। तो यहाँ इस बात से क्लियर होता है कि आपको नहीं करना था, और आपको करना ही नहीं है तो फिर ये सारा ड्रामा क्यों? मतलब एक तरफ आप रोकर दिखाती हो मुझे वेट कम करना है, मुझे बेबी चाहिए है, दूसरी तरफ आप ये दिखाती हो आप पेन टॉलरेट नहीं कर सकती हो, आपको तो बेबी, आपने अपने हस्बैंड को बोला बेबी कभी नहीं करोगे। तो यहाँ पर देखो, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपको बेबी नहीं चाहिए, देखो आपको बेबी चाहिए होगा। अब लेकिन आपकी जो बातें हैं ना वो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो हम सब दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान से कि आपको बेबी जल्दी से जल्दी अच्छे से तरीके से मिल जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आप अपनी ज़ुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, क्योंकि कहते हैं ना कि सरस्वती ज़ुबान पर बैठी होती है। आप वो पीछे जो बातें हुई हैं आपके साथ, जो भी बातें हुई हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे डर लगता है, उन सबको छोड़ दें, अपने माइंड से निकाल दें। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगी तो उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, मानिएगा इस बात को। आप बार बार उन चीज़ों को लेके आती हो जो आपके साथ नेगेटिव हो चुकी हैं बच्चे को लेकर, उनको दफना दीजिए, उनको छोड़ दीजिएगा। अपने साथ हमें अपना पॉजिटिव सोचिएगा, क्योंकि एक बात सोचिएगा कि आप ही की तरह आपको इतने सारे लोग देखने वाले हैं, उसमें कुछ औरतें तो होंगी जो प्रेग्नेंट होंगी, उनको भी स्टार्टिंग में डॉक्टर ने कुछ प्रॉब्लम्स बताई होगी, और आपकी बातें सुनकर उनको भी कितना डर लग रहा होगा, तो इसका इफेक्ट उनके बेबी पर भी पड़ रहा होगा। तो इसलिए आई थिंक आपको ये नेगेटिव वाली बातें इस तरह से बार बार अपने व्लॉग्स में नहीं करनी चाहिए। इससे आप दूसरे लोगों को भी डरा रही हो, उनको पॉजिटिव मैसेज नहीं दे रही हो। आप इसको रिवर्स करें, आपके साथ जो भी हुआ है उसको बताएं लोगों को कि कहाँ पर वो अलर्ट रह सकते हैं। अगर डॉक्टर ने उनको ये प्रॉब्लम बताई है तो उसको ये टेस्ट करवाना चाहिए, ये सॉल्यूशन करना चाहिए, प्रेगनेंसी से पहले करना चाहिए। जो भी बातें हैं वो एक पॉजिटिव मोड में बताएं, बार बार रो रो कर मत दिखाएं। इससे सिर्फ और सिर्फ आप उन लेडीज़ को स्ट्रेस दे रही हैं कि आपके साथ भी ये हो सकता है, मेरे साथ ये थी, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ये बिल्कुल ना करें। इवन मैं तो कहूँगी आप खुद को भी स्ट्रेस ना दें। माना कि आपको स्ट्रेस होता होगा क्योंकि एक डर लगता है इंसान को जब इतनी बार ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन फर्स्ट थिंग आप अपनी बातों को थोड़ा सोच समझ कर बोलें। क्योंकि एक पल आप बोलती हैं कि आपको डर लगता है हॉस्पिटल जाने से, आपको बेबी का मतलब पेन होता है उसको सोच कर डर लगता है, दूसरी तरफ आपको बेबी चाहिए है, तो फिर एक तरफ आप बोलती हो कि सासू माँ और माँ के कहने से आपने बेबी किया और आपके साथ ये सब चीज़ें हुई, मतलब आप नहीं चाहती थी। तो ये सारी जो बातें हैं ना, तो बोलने से पहले थोड़ा सोचिए कि आप बोल क्या रही हैं। ठीक है, तो पहले अपना माइंड सेटअप कीजिए। आपको खुद को बेबी चाहिए, आप किसी और के लिए नहीं कर रही हो। अपनी माँ सासू माँ के कहने से या समाज के कहने से आप बेबी नहीं कर रहे हो, आप अपनी इच्छा से कर रहे हो। तो उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, कुछ भी होगा, उसका जो आप गिल्ट है ना वो दूसरों के ऊपर मत डालिए कि आपके कहने से किया था इसलिए मेरे साथ हुआ। नहीं, आप अपनी इच्छा से कर रही हैं, और जो कुछ मिसहैपनिंग होती है वो किसी के चाहने से या ना चाहने से नहीं होती है। उसको एक्सेप्ट कीजिएगा जो कुछ भी हुआ है, और उसका एक सोल्यूशन फाइंड आउट करें, ना कि रोना धोना मचाएं यहाँ पर और दूसरों को भी स्ट्रेस दें। अब देखो गाइज, यहाँ पर जो मैंने बोला है कि दूसरों पर भी स्ट्रेस होता है, वो फालतू में टेंशन भी लेती होंगी, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इनकी खुद की सिस्टर है। उन्होंने खुद बताया था कि उनको अपनी पूरी प्रेगनेंसी के टाइम एक डर लगा रहा था कि कहीं उनके साथ भी इस तरह की मिसहैपनिंग ना हो जाए, ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो जाएं। उनको क्यों लगा? क्योंकि बार बार उन्होंने अपनी बहन को बहुत ही क्लोजली देखा था, राइट? तो अब सोचिएगा कि आपकी बहन पर जब आपकी ही बातों का इतना फर्क पड़ा है तो दूसरे लोगों पर क्यों नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा। तो आपकी बहन ने खुद कहा कि अपनी पूरी प्रेगनेंसी में वो डरी रही थी। तो इसी तरह का डर जो है उन दूसरी औरतों में भी होता होगा जिनको थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम डॉक्टर्स ने बताई होगी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप इस तरह की नेगेटिव बातें बार बार रोना धोना यहाँ यूट्यूब पर करके दूसरों को स्ट्रेस ना दें और खुद भी ना लें। तो गाइज, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज, ये वाला जो टॉपिक है, आई मीन टाइटल है, वो देखिएगा कि 12K सेव किए मैंने भट्टू के घर पे खाना बनाकर। मतलब अगर ये कोई टाइटल पढ़ेगा तो उनको ये लगेगा ना कि भट्टू कोई और ही है, उसके घर पे इन दीदू ने जाके खाना बनाया और उन्होंने उनके जो है 12,000 सेव कर लिए। अब भैया मैं आपको बता दूं कि भट्टू इनके हस्बैंड ही हैं।
इनके हस्बैंड का घर आई थिंक अलग है, इनका अलग है, तभी इन्होंने कहा कि इन्होंने भट्टू के पैसे बचा लिए हैं उनके घर पे खाना बनाकर। तो ये दीदू है ना, वो ऐसे ऊटपटांग टाइटल डालती रहती हैं। लोगों ने इस बारे में बात भी की होगी और इसीलिए दीदू ने फिर से टाइटल चेंज कर दिया है और कुछ वॉशरूम के रिगार्डिंग लिखा है कि ऐसा वॉशरूम है मेरे घर का, या कुछ ऐसा लिखा है। तो अब देख लो कैसी बातें हैं, मतलब कभी कहेंगे कि मेरे इतने सारे घर हैं, यहाँ है वहाँ है, और आज इन्होंने अपने ही घर में खाना बनाने को लेकर लिखा है कि भट्टू के मैंने 12,000 बचा लिए हैं उसके घर में खाना बनाकर। अजीब है दीदू, और दीदू की अजीब है कहानी और अजीब ही होते हैं उनके टाइटल।